हार्ड। आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कॉपी किस प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे कॉपी पर कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, इसके लिए 2-4 सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, पहली बात ये कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो सबसे पहले उसको आप करें। ठीक है, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि यह क्वेश्चन सही है। देखिए, हमने कॉपी जांची तो लड़के को हमने 70 में से 65 नंबर दिया। कितना नंबर? इसको और भी नंबर मिल सकता है, लेकिन हमने बिल्कुल काट पीट करके पूरा इनको अच्छे ढंग से हमारे अनुसार, यानी कि 65 से ऊपर इनको नंबर पाना चाहिए 70 में, लेकिन हमने 65 ही दिया। तरीका ये होता है कि एक लिखने का पैटर्न होना चाहिए आपके पास कि किस प्रकार से हम लिखेंगे कि एग्जामिनर के दिल को जीत लें। ठीक है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहली बार में अध्यापक को प्रभावित कर लिया है जो कॉपी जांच रहा है, तो उससे हो रहा है कि आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें हमने जो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अनसीन पैसेज आया। ठीक है, तो अनसीन पैसेज में आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट अनसीन पैसेज, इन्होंने केवल पैसेज लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए अनसीन पैसेज। ठीक है, इसके बाद उस पैसेज को कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर एक हेडिंग डालनी है यहाँ पर, हैंड्स। क्या लिखना है? हैंड्स। हैंड्स का अर्थ होता है आदि और अंत। ठीक है, आदि और अंत होना चाहिए, लिख लेना। इसके बाद फिर आंसर नंबर 1 जो भी आपका है, तो लिखने का एक तरीका है जैसे अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। ठीक है, अब आगे आपका जो जवाब है वो लिखिएगा। ठीक है, दूसरी स्टाइल, अब वो यही एक ही स्टाइल हम ना लगाना, हर में अलग अलग। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कमा। फिर देखो, इन्होंने अकॉर्डिंग सब में लगाया, लेकिन हमारी स्टाइल नहीं है। हम बताए हैं इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज या द राइटर ऑफ द अबव पैसेज सेज। ठीक है, तो ये 3 स्टाइल हैं, तीनों आपको अलग अलग लगानी होता है। देखो, हमने सब में नंबर थोड़ा थोड़ा काट लिया इसलिए। ठीक है, जब बच्चे का वाक्य सही है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन आपको सटीक आता हो वो करना। ठीक है, अब देखो, इस लड़के ने क्या किया कि ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पूरा हुआ तो यहाँ पेपर पूरा छोड़ दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे पेज पे ले जाओ। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, झटके में का क्वेश्चन आपका छूट गया तो आपका नंबर कट सकता है उधर। तो ये जो आंसर नंबर 2 एप्लीकेशन लिखी गई है, यह दूसरे पन्ने पर बिल्कुल फ्रंट पर होना चाहिए। आंसर नंबर 2 बड़ा ब्रैकेट एप्लीकेशन। ठीक है, फिर लिखने का इन्होंने जो तरीका है तो बहुत अच्छा किया, जैसे हमने बताया उसे लिखा है, लेकिन हम बता रहे हैं इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपका एक आता है क्या, पैराग्राफ लिखने के लिए, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, माय स्कूल या योर विलेज, योर टाउन। इस प्रकार के स्टेज आप पहले ऐसे आते थे, अब ऐसे नहीं आएंगे, अब पैराग्राफ आएगा। क्या आएगा? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या करना है, एक स्टैंजा यानी कि कम से कम 10 लाइन, एक स्टैंजा यार, स्टैंडर्ड जितना होता है स्टैंजा 10 लाइन 15 लाइन बढ़िया से लिखना है उसके बारे में। पहली बात, किसी पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, किसी खेल के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले जैसे आप ऐसे लिखते थे उतना लंबा नहीं खींचना है, यानी कि प्रेसिस टाइप इसको बोलते हैं। तो पैराग्राफ छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंजा ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ लड़के 3-3 पेज 4-4 पेज लिखना तो क्या फायदा उससे, कोई फायदा नहीं। एक पैराग्राफ में पूरा समीकरण यानी मेन पॉइंट, उसमें हिंट भी दिया रहता है कि इस पॉइंट पर आपको लिखना है, तो एक स्टैंजा बना दीजिए बस। ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन। लड़का क्या करता है, नंबर 1 ऑन लगा दिया, ओवर लगा दिया, ऐसा नहीं बेटा। पूरा वाक्य जैसे लिखोगे जैसे लड़के लिखा, देखो पूरा वाक्य जैसे लिखा है लड़के ने, ऐसे लिखना है।
ठीक है। और उसके बाद जो प्रीपोजिशन आपको भरना है, जैसे उसको भर करके काली इसके से अंडरलाइन कर देना। देखो इनका गलत है, हमने गलत कर दिया, फिर भी इनको 65 नंबर मिला, ठीक है। अब बाकी सब सही है, केवल यही इनका गलत है, तो देखो सब सही है। तो आंसर नंबर आर्टिकल, जिसका तो आर्टिकल भरनी है, प्रोनाउन भरना है। देखो ये हेडिंग डलवाई हमने। आंसर नंबर 5 आर्टिकल, आंसर नंबर 6 प्रोनाउन, आंसर नंबर 7 वर्ब, आंसर नंबर 8 टेंस, आंसर नंबर 9 स्पेलिंग। देखो आंसर नंबर 10 पैसिव वॉइस, आंसर नंबर 11 इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि हेडिंग डालनी है इस ढंग से। इस ढंग से आप जब लिखोगे तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको पूरा नंबर देगा। अब चूंकि ग्रामर पोर्शन बच्चे का पूरा सही है, केवल 8 गलती है इसकी, तो पूरा नंबर मिल गया इसको, ठीक है। एक है। अब इसके बाद ट्रांसलेशन आता है हिंदी से अंग्रेजी। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। क्या डालोगे? इंग्लिश। तो ये पूरी हेडिंग अंडरलाइन होगी, तब जाकर के लिखना होता है, ठीक है। देखिए जरा सी गलती की, इनका वाक्य पूरा सही है, लेकिन इन्होंने गलती किया, इस ढंग से हेडिंग नहीं डाली, तो हमने आधा नंबर काट दिया, ठीक है। बाकी इनका पूरा सही है। जब माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे देखो हमने लिखा, तो अब ये क्वेश्चन जब ट्रांसलेशन का पूरा हो जाए, तब उसी में घास पास नहीं करना चाहिए, वह पन्ना वह पेज पूरा छोड़ दो, दूसरे पेज पर इसको ले जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये आर्टिकल जो है, जैसे किसी माई बेस्ट फ्रेंड पर लिखना है एक पैराग्राफ, इस लिख दिया, ठीक है। तो देखो हमने ये पेपर बनाया था, इस पेपर के आधार पर लड़के लिखा है पूरा इसका अच्छा है। जैसे कोटेशन द फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, देखो लिखा ना। तो इस प्रकार से एक कोटेशन नीचे या शुरुआत में डाल दीजिए और एक स्टैंजा लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में यहाँ लिखना चाहिए द लेसन, ठीक है, द राइटर, ठीक है, ये हेडिंग है। फिर क्वेश्चन उतारिए, फिर आंसर उतारिए। ये हाई स्कूल वालों के बता रहे हो आंसर। इस प्रकार से जब पैटर्न लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, ठीक है। अब मैचिंग वर्ड में लड़के इसे तीर कमान लगा देते हैं, लेकिन हमने बताया जैसे पाउस माने स्टॉप फॉर शॉर्ट टाइम, इंटायर माने टोटल, जस्ट माने पिक। तो ये जो है इसी प्रकार से लिखना है, तभी जा करके आपको नंबर होगा। जैसे देखिए बेटा, पोएम लिखने के लिए आएगी, तो पोएम का नाम, पोएम और पोएट दोनों का नाम होना चाहिए। तो इन्होंने एक पोएम लिखी है 4 लाइन की, फायर एंड आइस का, ये 4 लाइन में लिखा, नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो पूरा नंबर मिला। सेंट्रल आइडिया लिखनी है द पोएम के आगे द पोएम को अंडरलाइन करना था, द पोएट, द स्टाफ स्नो रॉबर्ट टी फ्रॉस्ट। यानी इस प्रकार से आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कोशिश ये करना कि एक क्वेश्चन एक पेज पर होना चाहिए। अगर आपने उस जब हो जाए तो उसको जगह चाहे बची ही क्यों ना हो, उसको छोड़ देना, दूसरे पेज से दूसरा क्वेश्चन शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। देखिए ये गलती लिखा, एक ट्रू एंड फॉल्स आया है, तो लिखा है ट्रू फॉल्स, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा फ्रेज लिखना है, यानी पूरा वाक्य जो वहाँ आया उसको उतारना है, और फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स यहाँ बड़े ब्रैकेट में से करके नहीं हुआ तो ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है। अब इन्होंने जो है जैसे लिखा न, चूँकि सही है तो हमने नंबर दे दिया, लेकिन जबकि सच्चाई है पूरा लिखना चाहिए, तब जा करके आगे यहाँ ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे तब नंबर मिलेगा। लास्ट में आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, जिससे आप कॉपी मिस ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। पहला पार्ट कि जो क्वेश्चन टॉप क्लास का आता है सबसे पहले आप उसको करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। और जैसे पूरा समीकरण हमने बताया आप पूरा करेंगे। इसको इम्तहान देने के पहले 2-1 बार, समझ रहे ना, 2-1 बार खुद अपने घर पर करके देख लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको ऐसा लिखना है। इन लिखते रहो, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, अगर कहीं वाक्य गलत हो गया तो काटना नहीं बेटा, कसम खा लो, फुल स्टॉप लगाओ, फिर जो सही है उसको लिखना शुरू करो, ठीक है। इतना ध्यान रखना जीवन में हमेशा। जो जैसे मान लो गलत हो गया, लिखते समय यार गलती हो गई, तो वहीं पर फुल स्टॉप लगाओ, काटना नहीं, फिर से वही लिखना शुरू करो जो आपका सही आता है, ठीक है।
थैंक यू बेटा, इतना मैं आपको बताया आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।